एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लड़का है जिसका नाम है राम। वो पिज़्ज़ा खाने के लिए मार्केट जाता है। अब राम तो जाता है, उसके साथ श्याम भी आ जाता है। अब जब पिज़्ज़ा, ये ले सपोज दैट कि ये पिज़्ज़ा है, तो 2 लोग आ गए, तो हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ। 3:20 हो रहा है तो 3:20। 3:25 25:3। अब वहीं 3:30 पे आ गए तो ये हाफ वाली बात हो गई, 3:30। 3:40 हो रहा है तो 4 बजने में, 3 के बाद तो 4 ही बजेगा ना, 4 बजने में 20 मिनट बाकी था, तो मैंने लिखूंगी 4:20। फिर 3:45 4:45। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं। तो लेट्स सपोज दैट अभी हमारी घड़ी में बज कितना रहा है, 3 बज रहा है। तो अगर टाइम हो रहा है 3, तो हम इसको बोल सकते हैं कि अभी हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, 3 o'clock। इन इंग्लिश वी कैन से 3 o'clock, यानी 3 बज रहा है। लेट्स सपोज दैट अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लड़का है जिसका नाम है राम। वो पिज़्ज़ा खाने के लिए मार्केट जाता है। अब राम तो जाता है, उसके साथ श्याम भी आ जाता है। अब जब पिज़्ज़ा, ये ले सपोज दैट कि ये पिज़्ज़ा है, तो 2 लोग आ गए, तो हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ। मैंने यहाँ पे हाफ लिख लिया। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पास्ट। और वहीं हम इस पार्ट को क्या कहते हैं, टू कहते हैं। अब सपोज दैट कि आपके घड़ी में 3:05 हो रहा है। कितना हो रहा है, आपकी घड़ी में 3:05 हो रहा है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, ले सपोज दैट कि आपकी घड़ी में 3:05 हो रहा है, तो सबसे पहले हमें मिनट को लेना होगा। मिनट कितना है, 5। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5। फिर ये पार्ट कौन सा था, ये कौन सा पार्ट है, आप कहेंगे मैम पास्ट। तो 5 पास्ट कितना बज रहा था, कितना बज के कितने मिनट था, तो आप कहेंगे मैम 3:05 था। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, 5:03। वैसे ही अगर आप 10 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 10:03। बट लेकिन जैसे ही आप इसको, ले सपोज दैट कि 2 लोग थे, 2 लोग राम श्याम के बाद उसकी बाद रोहन और सोहन भी आ जाते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली। तो जब हम ये आधा यानी 4 हिस्से में जब इसको मैंने डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्वार्टर कहलाएगा। ये जो हमारा पार्ट था, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा पार्ट क्वार्टर कहलाएगा। तो अब हमें बताना है कि ले सपोज दैट कि 3:15 हो रहा है। कितना हो रहा है, अगर 3:15 हो रहा है, अगर 3:15 हो रहा है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं। तो हमने बोला ना कि ये जो हमने 4 भागों में बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वार्टर, ठीक है। उसके पहले लिखेंगे आप लोग क्वार्टर। ये पार्ट कौन सा था, पास्ट, तो क्वार्टर पास्ट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3। यानी अगर 3:15 हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्वार्टर-पास्ट-3। वैसे ही अगर आपका 3:20 हो रहा है, ठीक है। अगर ले सपोज दैट कि आपका 3:20 हो रहा है, तो फिर से वही वाला हम लोग प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 20। देन ये कौन सा पार्ट है, तो आप कहेंगे मैम पास्ट पार्ट है, 20:3। ऐसे ही करके हम बोलते हैं। और जैसे ही हम ऐसे 25 पे आएगा तो हम क्या बोलेंगे, 25:3। जैसे ही ले सपोज दैट कि अब 3:कितने हो गया, 3:60 सॉरी 3 क्या कितना मिनट हो गया, 30 मिनट, यानी 3:30 बज गया। तो ये हमारा हाफ कहलाता है। ये क्या पार्ट कहलाता है, हाफ कहलाता है। तो आप 3:30 को क्या कहेंगे, 3:30 को आप क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 3, यानी 3:30 बज रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि 3:30 हो रहा है इन इंग्लिश। वैसे ही अब हम बात करते हैं इस 2 की पार्ट को। वैसे हम बात करते हैं कि इस 2 पार्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे बताएंगे। तो ले सपोज दैट कि आपका यहाँ पे टाइम, यहाँ हमारा 3:30 तक हमने देखा था। अब आपका टाइम क्या हो गया है, 3:35, यानी कितना बज रहा है, अब आपका 3:35 बज रहा है। 3:35 यानी 3:35 हो रहा है। अब आपको उल्टा चलना होगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा उल्टा चलना होगा, यानी जैसे आपने इस देखा ना, वैसे ही देखना होगा। अब ये बताइए कि 3 बजा था, 3 के बाद क्या बजेगा, तो आप कहेंगे मैम 4 बजेगा। 3 के बाद 4 ही बजेगा ना। अब 4 बजने में बताइए यहाँ पे कितने मिनट बाकी है, कितने मिनट बाकी है। अगर 3:35 हो रहा है तो 4 बजने में कितने मिनट बाकी है, कोई बताना चाहेगा मुझे। कितना हुआ आपका, 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो कितना कहेंगे आप मैम, 25 मिनट बाकी है 4 बजने में यहाँ पे। तो आप क्या बोल देंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 25, ठीक है, 25। और ये कौन सा पार्ट हम बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैम 2 की पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 25 to 4, 4 बजने में ही तो 25 मिनट बाकी थे। तो 3:35 को हम कैसे बोलेंगे, 25 to 4। वैसे ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 बज के अब हो रहा है 40 मिनट। कितना हो रहा है, 3:40 मिनट। 4 बजने में कितने मिनट बाकी है, तो आप कहेंगे मैम 20 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 20। और ये कौन सा पार्ट है, अब हम इधर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 22 कितने बजने में बाकी था, 4 बजने में, 22 to 4। वैसे ही अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ले सपोज दैट कि 3:45 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3:45 हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्वार्टर वाली बात हो गई। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वार्टर, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद ये कौन सा पार्ट है, तो आप कहेंगे मैम 2 वाला, 3:45 to 4। 4 बजने में तो बाकी था भाई 15 मिनट।
वैसे यहाँ पे देख लीजिए कि अब 3:55 हो रहा है, 3 बज के कितने मिनट हो रहा है, 3:55 हो रहा है। तो आप कहेंगे, सॉरी 55 नहीं 50 हो रहा है, ठीक है, 3:50 हो रहा है। तो आप कहेंगे 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आप लिखेंगे 10, उसके बाद ये पार्ट कौन सा है 2, 10 to 4। वैसे ही यहाँ देख लीजिए 3 बज के अब कितना हो गया, 3 बज के कहेंगे आपकी मैम 55 मिनट हो गया। अब 4 बजने में कितना बाकी है, तो 5 मिनट बाकी है। तो आप लोग क्या लिख देंगे 5, उसके बाद कौन सा पार्ट था 2, तो 5 to 4 कितने बजने में बाकी था, तो आप कहेंगे 4 बजने में, तो 5 to 4। तो ये रहा। एक बार दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था हमारा, कि सबसे पहले हमारी ये घड़ी थी, हमारी घड़ी में 3 बज रहा था, तो हमने बोला 3 o'clock है। फिर मैंने बताया कि कोई एक लड़का है राम, ठीक है, राम पिज़्ज़ा खाने के लिए गया मार्केट, राम के साथ तब तक श्याम भी आता है। तो ये हमारा गोल सा पिज़्ज़ा था, अब राम को हाफ करना पड़ा, तो हमने ये बात की कि ये हाफ है। उसके बाद हम हाफ की बात कर ही रहे थे, तब तक उसके साथ सोहन और मोहन आ गए, तो हमने इसको क्या कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये तो हाफ था, और ये जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड किए तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्वार्टर कहलाता है। ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पार्ट, ये सारा जो हमने 4/4 हिस्से पे किया है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे मैम ये हमारा क्वार्टर कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है, यही कहलाता है ना क्वार्टर। फिर हमने देखा था कि लेट्स सपोज दैट कि अगर 3:05 हो रहा है, तो सबसे पहले हम मिनट को लेते हैं 5, फिर ये कौन सा पार्ट है, पास्ट, बज कितना रहा है 3:05, तो 5 past 3। वैसे ही 3:10 हो रहा है, तो 10 past 3। 3:15 हो रहा है, तो 15 की बात हुई, तो क्वार्टर वाली बात हुई, तो मैंने 3:15 को कैसे बताया, 1/4 past 3। 3:20 हो रहा है, तो 20 past 3। 3:25 25 past 3। अब वहीं 3:30 पे आ गए, तो ये हाफ वाली बात हो गई, हाफ past 3। अब हम जब इधर जाएंगे तो हम चलेंगे कैसे, इसकी तरह ही चल रहे हैं, जो हमारा पास्ट वाला पार्ट था उधर उसकी तरह ही चलेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे 2 की। तो अब हम इधर ये वाला हिस्सा खत्म, अब ये वाला हिस्सा हमारा आया, ठीक है, ये वाला हिस्सा आया, तो हमारा कितना हो जाता है, 3:35 हो रहा है, 3:35। तो आप देखेंगे 4 बजने में कितना मिनट बाकी था, तो 4 बजने में हमारा 25 मिनट बाकी था, 25 मिनट। तो हमने क्या लिखा 25, और ये पार्ट कौन सा था 2, और बजने में कितना बाकी था, 4 बजने में, सो 25 to 4। वैसे ही 3 बज के कितना हो गया, 3:40 मिनट, 3:40 हो रहा है, तो 4 बजने में, 3 के बाद तो 4 ही बजेगा ना, 4 बजने में 20 मिनट बाकी था, तो मैंने लिखूंगी 20 to 4। फिर 3:45 1/4 to 4। फिर 3 आपका 50 हो रहा है, 10 to 4। 3:50 हो रहा है, तो 10 ही मिनट बाकी है 4 बजने में, तो 10 to 4। 3:55 हो रहा है, तो 5 to 4। और फाइनली ऐसे ही होता है हमारा डन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएं। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अभी आपका टाइम क्या हो रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।